नमस्कार, तेज हरियाणा पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। क्योंकि लूटने और झूठ बोलने वाला आदमी ज्यादा दिन तक लोगों के बीच में रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। ये तो लूट और झूठ की दुकान थी, ये बंद होगी। मैंने एक बात कही थी, राजस्थान के अंदर जब चुनाव में गए थे, मुझे पत्रकारों ने पूछा था कि इनका क्या होगा। मैंने कहा एक फिल्म थी दो जासूस, उसका एक गाना था, दो बेचारे बिना सहारे बिन ताले की चाबी लेके फिरते हैं मारे मारे। जो हालत इनकी राजस्थान में हुई थी, नोटों से भी कम वोट मिले थे, वही हालत हरियाणा प्रदेश में हो जाएगी, साफ हो जाएंगे पूरी तरह से। जहां इनकी सफाई होगी वही भाजपा और कांग्रेस को भी लोग जो है 10 साल कांग्रेस का राज भी देख चुके, 10 साल बीजेपी का भी देख चुके। अब तो दोबारा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। आज हिसार की बैठक है, आप सब साथी आए हुए हो, आपके जिम्मेवारी लगा करके जाता हूं कि अपना अपना बूथ जीतने का काम करो। अगर अपना अपना बूथ जीत जाओगे तो फिर लोकसभा में आपको कोई हराने वाला नहीं है, हर हालत में आप लोकसभा जीत जाएंगे। यहां तो कांग्रेस के पास तो अब तक कोई उम्मीदवार आया ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी है, ऐसे उम्मीदवार को लाकर के खड़ा किया जिसने एक बार सन 1998 में यहां से चुनाव लड़ा था और 85,000 वोट लेकर के जमानत जब्त करा करके गया था। चौधरी रणजीत सिंह ने चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था तुम्हारे यहां से? 85,000 वोट मिले थे, जमानत जब्त हुई थी। अब की बार मुझे लगता है 40,000 पार भी नहीं करेगा, क्योंकि सारी बीजेपी में निराशा है। जितने भाजपा के नेता है, चाहे वो अखबारों में कोई भी बयान दे, मैं खुल के कह सकता हूं हम आदमपुर के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत करके आएंगे। आदमपुर के लोग रणजीत सिंह पे विश्वास भरोसा नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे। उनके साथ भाजपा ने बहुत बड़ा दगा किया। जब वहां बाई इलेक्शन था, कुलदीप ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जब भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहा था, मुख्यमंत्री ने हाथ पकड़ के आदमपुर की सभा में कहा था कि आप इसको जिता करके भेजो, मैं इसको मंत्री बना करके भेजूंगा ताकि आपकी सेवा करें। जहां जनता के साथ धोखा किया, वहां कुलदीप को भी बेचारे को हाशिए पे लाकर के खड़ा करने का काम किया। अभिमन्यु जो है कैप्टन, वही उसी के साथ हुआ है। जो भाजपा के सही मायने में यहां नेता थे, सबको दरकिनार कर दिया, किसी से पूछा नहीं इन्होंने, बिना पूछे ऊपर से थोपने का काम किया है। इसलिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जो निराश है, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में वोट डालने का काम करेगा। कांग्रेस का तो दिवालिया पीटा हुआ है, कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तो भाजपा वालों से उधार लिया है, इस ब्रजेंद्र को टिकट देकर के भेजेंगे। चर्चाएं तो बहुत नामों की है, लेकिन उसने जब कांग्रेस ज्वाइन करी थी, उससे पहले यह फैसला हो गया था कि इसी को लड़ाया जाएगा। उसको तो जो लड़ा दिया तो उचाने वाली सिरिया काट देंगे अकेले, औरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उचाना में ही साफ कर देंगे। आगे और तगड़ा होगा जिताओ। मेरा कहने का मतलब है कि आज इन दोनों राजनीतिक दलों से लोगों का विश्वास उठ चुका है। अब तो केवल हर व्यक्ति की सोच है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकतवर बनाएं और इस लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उनके जिताएं। जब आपके ज्यादा उम्मीदवार जीतेंगे तो फिर अक्टूबर के अंदर जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकेगा। अपनी सरकार बनाने के लिए अपना बूथ जीतना, जब अपना बूथ जीत जाओगे तो आने वाली सरकार भी आपकी बनेगी, लोकसभा में आपके ज्यादा मेंबर जीत करके जाएंगे। यही बात आपसे कहने आया था।